हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी ठहरो। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि आप लोग पिछले जन्म में भाई कौन थे, कहाँ से आए हो, क्या करा था, सब आज हम जानने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये काफ़ी समय बाद मेरे चैनल पर आ रहा है। तो अगर ये आप तक पहुँचा है, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ तो बताना चाहते हैं। अब भाई हम ये पास्ट लाइफ रीडिंग करते क्यों है, रीज़न बताती हूँ, ताकि जो हमने गलतियाँ पहले ही करी है वो हम दोहराए ना। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा कर्मा अधूरा है और क्या हम कर कर आए हैं, ताकि हम उसको रिपीट ना करें, अपनी लाइफ में दोबारा गलती ना करें और सही पाथ पर आ जाएं। इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। प्लस में आपके पाइल 1 को भी पाइल 2 को भी अभी मैं बता देती हूँ। एक मंत्र ऐसा है जिसकी डेली चैंटिंग से आप लोग देखेंगे कि आपके कर्म धीरे 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 कटने लग जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हो या आप हेल्प यूनिवर्स पे ना सरेंडर नहीं कर रहे हो या कहूँ माफ़ी नहीं मांग रहे हो। देखो वो पहला कर्म है हमारा, है ना। कर्म काटने का भी पहला नियम क्या है कि आप पहले माफ़ी मांगो पूरे सच्चे दिल से जो भी आपने किया, एंड उसके बाद चलते फिरते घूमते फिरते आप जैसे भी रहो आप इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो। इससे आपको फ़ायदे दिखने शुरू होंगे कि आपके कर्म बहुत जल्दी जल्दी कटने लगे हैं। ओके, तो क्या है वो मंत्र? वो मंत्र है ओम मणि पद्मे हम। मैं रिपीट कर देती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं 11 बार ही बोल देती हूँ और आप आंखें बंद करो, लंबी सांस भरकर। ओके, आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, प्लस आप इस मंत्र को याद भी कर लोगे। ठीक है, तो क्लोज योर आइज, लंबी सांस भरिए। ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। ओके, अब आप आँखें खोल सकते हो। और एक और चीज़ बता दूं मैं कि मैंने ना बहुत फास्ट करा है बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। आप जब भी इस मंत्र की चैंटिंग करो, अगर आप बैठ कर आराम से मेडिटेशन के थ्रू इसको कर रहे हो तो बहुत आराम से जितना हो सके आप लंबा ओम को, इससे आपका ठड़ाए भी अच्छा होगा ना, आप समझ लो। ओके, दूसरी चीज़, आप चलते फिरते नॉर्मली आप मन मन में आप बोलते रह सकते हो। ठीक है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगते, आपके घर में कटेंगे। ओके, तो ये बहुत स्पेशल मंत्र है, इसकी चैंटिंग आप कर सकते हो। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। और आज का जो वीडियो, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, टॉपिक जो भी है आज का, और इसको ना, इस चीज़ को ध्यान रखकर आप देखना कि एक जनरल रीडिंग है। दूसरा, जिसका भी स्ट्रॉन्ग हार्ट हो, जो सच सुनने में बिलीव रखते हैं, फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा। देखो, पास्ट पास्ट होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट होता है। अब मैं इसको इस तरीके से देख सकती हूँ, मान लो आपका पति आता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, या आप अपनी वाइफ के तौर पे भी दे सकते हो। ठीक है, शादी हो गई आपकी और उसने शादी से पहले आपको बता दिया कि मेरा पहले किसी के साथ अफेयर था एंड हमारे बीच अच्छा खासा 7-8 साल तक का कम से कम रिलेशनशिप था। तो क्या आप उस सबको साथ लेकर मेरे से शादी करने के लिए तैयार हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को देख लेना। क्यों? आप पास्ट में पास्ट को रहने देते हैं, आप आगे की सोचने वाले बंदे हैं ना, कि कोई बात नहीं, जो था वो था, अब नहीं है, है ना, और आगे भी नहीं होना चाहिए। आप ये ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि देखो गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। लेकिन हाँ, यही चीज़ आपको अपने आप से बोलनी है कि जो हुआ था, जो किया था वो किया था, जो हुआ था वो हुआ था। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अपने कर्म को क्लीन करूंगा और अब ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इसी में तो भलाई है, आपकी भी और परमात्मा की भी। क्यों? परमात्मा आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं और उनका काम आप खुद आसान कर रहे हैं। कितना अच्छा आपने काम किया।
और मेरी भी भलाई है, मैं अपने उद्देश्य में सक्षम हो पाऊंगी। मेरी उद्देश्य ये है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। ओके, तो आप खुद की हेल्प करोगे, आप मेरी भी हेल्प करोगे, आप परमात्मा की भी हेल्प करोगे। सोचो कितनी हेल्प कर रहे हो। तो इसलिए जो लोग इतने ज़्यादा आगे की सोचने वाले हैं कि वो पीछे नहीं सोचते हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। वो लोग इस वीडियो को कतई ना देखें जिनको गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी सच सुनने पर। एग्जाम्पल दूँ अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, रीडिंग में ये आएगा, ये कोई वो चांस नहीं है। मान लो अगर मैं आपको ये कह दूँ कि आपके मल्टीपल अफेयर थे पास्ट लाइफ में, तो आप इस बात को मानो नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये मैं नहीं हो सकता ये। ठीक है, पहले तो ये जर्नल रीडिंग है, यानी इसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एनर्जी बहुत सारी है। दूसरी चीज़ कि वो पास्ट था यार, अब आप प्रेजेंट में कैसे हो, या आपका पास्ट तो नहीं बताता ना। हम गलतियों से सीखते हैं। हमने अगर हम इसी लाइफ की बात करें, इस लाइफ में 2-3 साल पहले हम कुछ और थे और अब हम देखें तो हम कुछ और हो जाते हैं। क्यों? हम गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बहुत लंबे भाषण के साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि पाइल सिलेक्शन क्या करना है आपको। पहला कार्ड जो है वो है ओम का। ओके, सेकंड कार्ड जो है यहाँ पे स्वास्तिक का है। तो आप इन दोनों में से किसी एक कार्ड को पिक करेंगे आराम से। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके भी आप देख सकते हो। कार्ड 1 है हमारा ओम और कार्ड 2 है हमारी पाइल नंबर 2। ओके, तो पोज करके आराम से देखो और अपने पाइल सिलेक्शन पे चले जाइए। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे। हेलो ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ओम के साइन को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप लोगों की हो सकता है पास्ट लाइफ में या तो इस लाइफ में भी एक शक्ति मिली होगी, वो है इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इंट्यूशन आपकी अच्छी होगी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ड्रीम्स आते हो और ड्रीम्स में आपको थोड़ा सा आगे का झलक दी जाती हो आपके संग अगर कुछ होने वाला होता है तो, या फिर आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी हो कि एग्जाम्पल देती हूँ, आपके 2 रास्ते दे दें किसी ने और एक तरफ ना आगे जाके खाई है और एक तरफ आगे जाकर नोटों से भरी गड्डी है, तो आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी, आप गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, आप सही रास्ता चुन लेते हो। ठीक है, आपकी गट फीलिंग को आप सुनते भी हो। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इंट्यूशन तो बहुत अच्छी होती है पर सुनते नहीं है। तो पावर दी है, इस्तेमाल करना ना करना वो आपके हाथ में, तो ये है चीज़। ठीक है, प्लस महादेव के भक्त हो सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे बहुत वाइब आ रही है इसलिए मैंने बोला। अब आप किसी और के भी भक्त हो सकते हो, पर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लोग महादेव के लग रहे हैं कि भक्त हो सकते हैं। तो कमेंट्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा, बिकॉज आज सोमवार का व्रत भी चल रहा है और सोमवार है। ओके, तो मैं रख देती हूँ इसको नैया के पास और इधर हम रीडिंग करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा और ये सोचकर अब मैं इसके बाद अपनी लाइफ को अच्छे से चेंज कर सकती हूँ, इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो देखते हैं आप पास्ट लाइफ में क्या थे। ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1, Queen of Wands, 4 of Swords, 8 of Wands, Queen of Pentacles, the World, देखो आप कौन थे, आप कैसे थे, आज हम यही देखने वाले हैं। और आप चाहते हो कि इस पे और भी डिटेलिंग वीडियो बने, एग्जाम्पल कि आपकी शादी कैसी थी या कुछ भी पास्ट लाइफ से रिलेटेड। अब मुझे पता नहीं कौन याद कर रहा है भाई, हिचकियाँ आ रही हैं ओके, पास्ट लाइफ से रिलेटेड अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन हो, आप चाहते हो उस पर वीडियो बने कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी थी, शादी हुई थी या नहीं हुई थी, और भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। ओके,
पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। मेरे से सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो उसका भी है, ओके। दोनों अलग अलग नंबर है तो ध्यान से देख कर करा कीजिए। कभी कभार होता है कि उस नंबर पे उधर कर देता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं उस पर नहीं कर सकती, हाँ मैं उस पर रीडिंग नहीं कर सकती, वो नंबर अलग मैंने दे रखा है जिसमें मैं सिखाती हूँ, एंड रीडिंग वाला नंबर अलग है, तो आप लोग देख कर ही करा कीजिए। ये एडवाइस है आपकी इस लाइफ को लेकर। 2 कार्ड एंड तीसरा कार्ड मैंने ले लिया। ये एडवाइस जो मैं आपको लास्ट में देने वाली हूँ। बॉटम ऑफ द आइदर 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस। तो ये एडवाइस का हिस्सा है भाई। अभी हम देखते हैं कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे क्या नहीं थे। ओके, सबसे पहले कार्ड की बात करी जाए तो पहले तो राशियों की बात करती हूँ कि क्या राशि हो सकती है आपकी, क्या जोडिएक साइन हो सकते हैं आप लोगों के पास्ट लाइफ के। तो पहला आप लोग यहाँ पे मुझे फायर साइन लग रहे हो, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो सारे ही कार्ड हैं बट ज्यादा मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप फायरी साइन, फायर साइन थे। दूसरा आप वाटर साइन हो सकते हो, ठीक है। ये 2 साइन आप हो सकते हो, यानी कि अग्नि और जल तत्व में आपकी राशियां आती। कौन कौन सी राशि है भाई फायर साइन में? हमारी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि आती है फायर साइन में। वाटर साइन में आप वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि के हो सकते हो। बाकी साइन भी हैं पर वो ज्यादा मुझे नहीं आ रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगी, बाकी साइन थोड़े कम हो सकते हैं। और आपको पता है 3 मेजर अरकाना आए हैं, ओके। चलो अब बात करते हैं कि आप थे कैसे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले आया है यहाँ पे कैसे। और आपको एक और चीज बता दूं कि आपका पास्ट लाइफ में जो जन्म था आप उसमें फीमेल थे। अब चाहे आप मेल क्यों ना वीडियो देख रहे हो, और अगर फीमेल्स देख रही हैं तो आपका जी पहले वाला जन्म भी आपका फीमेल का ही था। उनके फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेल्स देख रहे हो तो जी पिछले जन्म में आप फीमेल थी, ओके। एंड इसलिए हो सकता है जन्म में आप औरतों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो, उनकी आपके इमोशंस की उनकी कद्र है आपको, क्योंकि आप पहले वो लाइफ थोड़ा जी चुके हो, इस वजह से भी हो सकता है, ओके। आप एक ऐसी महिला थी जो इंडिपेंडेंट थी, जो बहुत ज़्यादा ना दूसरों से हेल्प लेना पसंद नहीं करती थी। एंड ये चीज़ें आपकी इस लाइफ में भी हो सकती हैं, ठीक है। नंबर की बात करें तो कि कुछ डेट हो सकती हैं आपकी जो इस लाइफ में भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, पास्ट लाइफ में भी, स्पेशली 8 नंबर वाले, 4 नंबर वाले मुझे यहाँ लग रहे हैं। तो जी जन्म हुआ है आपका दोबारा। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 2 बहुत कम पर हाँ वो भी है, ओके। ये हो सकता है आपका जन्म, ये आपका मूलांक हो सकता है और भाग्यांक भी, पास्ट लाइफ में भी और इस लाइफ में भी, दोनों चीजें, ओके। एक ऐसी महिला जो सेल्फ डिपेंडेंट थी और हमेशा ये चाहती थी कि वो हेल्प कर दे लेकिन दूसरों से हेल्प कम मिले। अब इसकी ड्रॉबैक भी था क्योंकि जब जब आपको सहायता की जरूरत पड़ी थी और आपको जेन्युइनली सहायता लेनी चाहिए होती थी तो आप नहीं लेते थे। तो इसमें आप थोड़ा ईगो भी कह सकते हो। देखो मैं ये नहीं कहती कि हेल्प लेना अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है, ज़रूरत के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए ना। बट आप ये सोच रहे हो कि मैंने आज तक हेल्प नहीं ली यार तो अब क्यों ना ले लूँ। मैंने आपको पहले ही शुरू में वीडियो में, अगर आपने इंट्रो नहीं देखा तो मैंने कहा था कि मैं आपकी अच्छाई और बुराइयां दोनों से चीज़ गिनवाना चाह रही हूँ क्योंकि मैं आपके थ्रू सेल्फ से आपको मिलवा रही हूँ, ओके, पास्ट लाइफ के थ्रू सेल्फ से, ओके। तो वो चीज़ गलत हो जाती है ना। तो वहाँ पे आपका ईगो दिखता है फिर लोगों को कि ज़रूरत है इसको, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा आपकी उस चीज़ के बिना तो यार मर ही जाएंगे। तो बात प्रॉब्लम की नहीं है, मतलब है, क्या बोल रही हूँ मैं खुद डिसाइड कर लूँ पहले कि बोलना क्या चाहती हूँ। मैं बोलना ये चाहती हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर कि हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं है
इतनी बड़ी कोई ज़रूरत नहीं आई है कि जिसके बिना हम जी नहीं सकते, या ये हेल्प नहीं लेना तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तब हम हाँ चलो कोई नहीं, किसी की हेल्प ना लें, अपना खुद का कर सकते हैं, 1-2 साल आराम से चलेगा। लेकिन जब हमें पता है कि हमारा लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और हमें इस समय हेल्प की ज़रूरत है, तब भी अगर हम हेल्प नहीं ले रहे हो तो ये मूर्खता होती है। आई एम सॉरी, ये महानता नहीं है, ये बिल्कुल महानता नहीं, ये मूर्खता ही है। हेल्प लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, जिस तरह से सॉरी बोलने से नहीं होता। ओके, स्पेशली लियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि लियो साइन में थे आप, और लियो में होता भी है कि वो लोग हेल्प लेने से बहुत कतराते हैं। ठीक है, लियो राशि वाले बहुत स्ट्रॉन्ग, सिंह है ना, राजा होता है, तो राजा को यही रहता है कि मैं झुकेगा नहीं झुका देगा वाला। ठीक है, प्लस आपको हमेशा ये बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी कि आपकी इमेज समाज में क्या आती है। और एक और चीज़, आप बहुत लखपति थे, बहुत पैसे वाले थे। अब ये बात सुनकर कुछ लोग यहाँ पर हंसी वाले कमेंट्स भेज सकते हैं, बिकॉज वो नॉर्मल आते ही हैं कभी कभार। ठीक है, कि अरे अब पहले इतना पैसा था तो अब कहाँ है वो पैसा। सब डिपेंड होता है हमारे कर्मास पर। ओके, कहाँ है कहाँ गया वो डिपेंड हमारे कर्मास पे होता है। बताती हूँ क्या क्या हुआ। आपके तो अच्छे ही लग रहे हैं, मुझे इतने खास बुरे नहीं लग रहे। आप थोड़े मतलब किस्म के थे, ये बात जरूरी है, और मतलब ही होना भी तो बैड कर्मा है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी का पेट भरा पड़ा है और हम उसको खाने के लिए पूछ ही नहीं रहे हैं, तो ये हमारा बुरा कर्मा नहीं हुआ। क्यों? उसका पेट भर रखा है ना, फिर भी हमारा फर्ज एक बार पूछ रहे, उसने मना कर दिया कि अरे मेरा पेट भर रहा है, तो हमारा कर्मा खराब नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई भूखा व्यक्ति हमारे घर पे आया है और वो खाली पेट हमसे गया और हमने खाने की पूछी तक नहीं है, तो ये हमारा बैड कर्मा ही हुआ है ना। खाना था हमारे पास पर हमने पूछी नहीं, तो ये बैड कर्मा में काउंट हो गया। इसी प्रकार आप थोड़े से ना सेल्फिश इंसान थे पास्ट लाइफ में। ठीक है, थे थोड़े से। तो प्लस आपको अपनी इमेज की बहुत चिंता थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों के नज़र में मैं कैसा रहूं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे स्ट्रॉन्ग लियो की वाइब आ रही कि आपका मूल साइन लियो होगा। ओके, इस लाइफ में भी हो सकता है, बट पास्ट लाइफ में तो डेफिनेटली था। अब आप अगर देखो तो इधर भी शेर है और इधर इनकी कुर्सी पे भी है, तो लियो की वाइब इस वजह से भी मुझे आ रही है, प्लस एनर्जी भी महसूस कर पा रही हूँ। देखो, कई बार ऐसा होता था कि आपके पास रास्ते थे, आपके पास हेल्पिंग हैंड थे, पर आप ना हेल्प ना लेने की वजह से अटक जाते थे अपनी लाइफ में। ओके, आप आगे बढ़ रहे हो, आपके जीवन में मैं देखती हूँ ट्रैवलिंग बहुत थी, आप बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले घर से थे, एंड कभी फॉरेन जाना। ठीक है, अगर आप अभी भी चाहते हो ना कि आपको फॉरेन जाना है, या आपको कई बार ऐसा लगता होगा कोई वीडियोस देखकर यार कितनी अच्छी जगह है, पर ऐसा लग रहा है कि देखी देखी सी लग रही है ना, तो वो इसलिए था क्योंकि आप फॉरेन बहुत ट्रैवल कर चुके हो पहले। ठीक है, आप अपनी देश से कहीं बाहर जाना, घूमना फिरना आपकी लाइफ में चला रहता था। ठीक है, एंड आप किसी अथॉरिटी पोजीशन पे थे, बहुत बड़ी अथॉरिटी पे मुझे लग रहे हो। ठीक है, अगर बात करें तो एक मदर नेचर भी था, पर वो सिर्फ बच्चों के लिए या जानवर के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं। अब ये कारण ये भी हो सकता है कि शायद आपको इंसानों से धोखे बहुत मिले हों, इस वजह से। ठीक है, इस वजह से आपका ये नेचर हो सकता है कि यार इंसानियत में कोई अब ज़्यादा खास दिलचस्पी नहीं रही है, पर एनिमल से आपको बहुत प्यार था, आपको बच्चों से बहुत प्यार था, तो आप एनिमल्स के बच्चे होते थे, या एनिमल्स ही मान लो बड़ा भी है, कोई भी डॉगी वगैरह कुछ भी है, स्ट्रेट डॉग हो गया या कुछ भी एनिमल, तो आप उससे ना एकदम मदर की तरह ट्रीट आते थे, ले ले बाबू शोना, इस तरीके से करना जैसे मेरी आदत है। मैं डॉगीज के संग खासकर मोस्टली ऐसे पेश आती हूँ जैसे वो बाबू बच्चा ही हो मेरा, और यार ये होना भी चाहिए, होते ही वो इतने क्यूट प्यारे मासूम है। कितनी उनके तारीफों के पुल बांधना शुरू करूँ तो बस बहुत देर हो जाएगी। इतनी तारीफ में किसी इंसान की नहीं करूँगी, मैं कितनी डॉगी की करने लग जाऊँ तो वो अलग बात है। तो आपका भी सेम यही वाला हाल था कि आप एनिमल्स से बहुत प्यार करते थे, एक अच्छे इंसान थे, अच्छे दिल के थे, लेकिन आपको ना इंसानों से जैसे ना फोबिया हो गया था, डर लगता है, मैं ये भी कह सकती हूँ, इंसानी फोबिया कह सकते हैं इसको आपकी मेरी लैंग्वेज में, कि आप हेल्प करना नहीं चाहते थे। आप लोगों को आपके कुछ बैड एक्सपीरियंस की वजह से आपको अभी भरोसा नहीं होता था, तो आप ना हेल्प करते थे ना लेते थे। ठीक है, ये वाली चीज़ें।
आपने अपने पास ना एक ऐसी बाउंड्री सेट कर ली थी कि भाई इस बाउंड्री के ना इर्द गिर्द कोई मंडरा नहीं सकता, मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं। एंड इस वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ में मैरिज हुई नहीं थी। ठीक है जी हाँ, आपकी शादी नहीं हुई लग रही, मुझे ऐसे लग रहा है कि इतनी वाई वारी की शायद आपकी पास्ट लाइफ में शादी नहीं हुई। एंड आप पूरी उम्र अकेले ही रहे हो जब तक आपका एंड हुआ। और कई बार ऐसा हुआ आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एंड एकदम से ड्रॉबैक, सब कुछ छिन गया, कुछ नहीं बचा, एंड आप चले गए एकदम गलत रास्ते। ठीक है, एंड ये कब हुआ? जब आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, एंड ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें आपसे छीनी गई थी। ठीक है, आपको एक चीज़ बताऊँ, ये आपसे छीना गया था। ये कुछ लोग हो सकते हैं या कुछ भी। अब मैंने काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखती हूँ, ठीक है, जिसमें बोलते हैं कि यार मेरे बहू बेटों ने मुझे निकाल दिया, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और गए छोड़कर हमको, और लोगों को सड़कों पे छोड़ देते हैं, कुछ निलायक धरती के प्राणी। ठीक है, उनके लिए जितनी तारीफें करना चाहूँ उतनी कम है, वो वाली बात है। तो उन लोगों की तरह जैसे आपसे छीन लिया। और जैसे मैं देख रही हूँ आपकी मैरिज नहीं हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि आपके कोई बच्चे या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ किसी ने आपका सब कुछ छीना था आपसे। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, ये मैंने कहा कि मैं डिटेलिंग रीडिंग नहीं कर रही हूँ, कि आपने कोई बच्चा, कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया हो, पर ये बहुत रेयर केस है, और उस बच्चे ने ही आपको गोली मारी, धोखा दिया एंड सब कुछ आपका ले लिया। ये बहुत रेयर है, रेयर लग रहा है मुझे। ठीक है, आप अच्छे खासे लीडरशिप क्वालिटी रखने वाले थे, प्लस यहाँ पर आप देख रहे हो 884444, आपका जन्म एक बार ही नहीं हुआ, आपका जन्म ये जो पास्ट लाइफ रीडिंग कर रही हो ना, इससे भी पहले हुआ होगा, उससे भी पहले हुआ होगा, आपने बहुत जन्म लिए हैं। आपकी जो सोल है बहुत ज़्यादा अनुभवी सोल है, तो आप जब कम एज के होंगे इस जन्म में, तब भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान होगा। आप नॉर्मल अपनी एज से कम जो इतने भी लोग होंगे ना, उनसे भी ज़्यादा ऊपर वाली बातें करते होंगे, लोग आपको कहते होंगे भाई तो बाप दादा है। और देखते हैं कुछ आपके बारे में। कार्ड भाई जंप करके गया है, 9 ऑफ सोर्ड्स। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आपकी शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन प्यार ज़रूर हुआ था। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, प्यार आपको हुआ था। एंड ये हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपका सब कुछ छीन लिया हो आपसे, आपको धोखा दे दिया हो, एंड सब चला गया हो। इस वजह से आपको इंसानों पे भरोसा भी नहीं था। ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। एंड इसलिए हो सकता है इस लाइफ में भी ना आपको या तो ट्रस्ट इशू हो लोगों को लेकर, या आपका प्यार अभी भी ऐसे ही आपको मिला हो धोखा देने वाला। ठीक है, एज में भी आप लोगों के मैं बहुत गैप देख रही हूँ। जो ये व्यक्ति था, इससे आपकी एज में गैप हो सकता है। एंड पता कारण क्या था? आपने कम एज में प्यार किया था। ठीक है, और इसने आपका पैसा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपका ना बहुत नुकसान, वो दिल का नुकसान किया था। ठीक है, तो आप उसके बाद किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाए। आप इस धोखे के बाद एक ऐसे इंसान बन गए जो बहुत कठोर थी, जो अपने आसपास एक बाउंड्री सेट कर चुकी थी, जिसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एनिमल्स इंपॉर्टेंट थे, बच्चे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन कोई और इंसान इंपॉर्टेंट नहीं था। इसने इस कदर आपको तोड़ दिया था। ओके, तो ये थी आपकी भाई रीडिंग, और ये आज की एडवाइस भाई आपकी लाइफ में दिनचर्या की चलने वाली जो भी सिचुएशन है, यूनिवर्स क्या देना चाह रही है। ओके, ये देखिए आप, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कहा जा रहा है कि इस समय आपको अपने मनी फ्लो पे ध्यान देने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत सारा मेहनत करने की ज़रूरत है, ना कि एक्सक्यूजेस लेने की। मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो मिनट मिनट में कहते हैं यार मेरी हेल्थ में इशू है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता, या मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम। तो यूनिवर्स कह रही है प्रॉब्लम जब जाएगी जब आप इसको हटाना चाहोगे। ठीक है, पहली बात ना, आप लोग ना प्लीज़ बार बार ऐसी नेगेटिव चीज़ें मत बोला करो कि मुझे ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है। क्यों?
इससे क्या होता है, इशू बनते रहते हैं, ओके, ख़त्म नहीं होंगे कभी। हम नेगेटिव ही बोल रहे हैं ना, वाइब्रेशन वही रहेंगी। तो आप पे कभी भी मत बोलो कि आपको ये इशू है, बोलो आप ठीक हो। आप जब भी सुबह उठकर एक रेमेडी आपको बता सकते हो, आप मिरर के सामने खड़े हुए एंड आप खुद को ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं यूनिवर्स के बहुत क्लोज हूँ, एंड अपने आप को बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। आप समझदार हो, समझ रहे हो ना, आप कर लोगे, मुझे यकीन है। इतना मुझे लंबा समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझदार हो आप सब। और आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके आप खुद पर काम करिए। ये वर्क इनर वर्क भी हो सकता है, स्पेशली आपकी मनी को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्यों रहने की ज़रूरत है, या तो आप इनमेच्योरिटी के कारण आपके पास जॉब आ रही होगी या कुछ भी आ रहा होगा, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, या बचपने में आकर आज नहीं कल, आज नहीं कल, कल में आप टाले जा रहे हो। कोई ना कोई ऐसा काम हो सकता है आपका, ओके। तो ये जी बिल्कुल नहीं करना, या यार दोस्तों में टाइम वेस्ट नहीं करना। इस समय आपको यारी दोस्ती नहीं, आपको खुद पे काम करने की आवश्यकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, देखो बहुत जल्द आपकी लाइफ में अच्छा आएगा अगर आप अभी से काम करना शुरू करते हो तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छी वीडियो लाऊं। इसके लिए ना प्लीज़ थोड़ा सा करना। और आपका सवाल ये भी हो सकता है कि इतने दिनों में वीडियो क्यों नहीं लाई, उसका कारण था कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ थी, और क्योंकि मेरा काम जो है वो शांत दिमाग तक का है, एंड हेल्थ में इशू होती है ना, तब का दिमाग शांत नहीं रहता है ना। तो इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं लाई थी, एंड उस समय मेरी पर्सनल रीडिंग्स भी बंदी थी, ओके जी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने स्वास्तिक के चिन्ह को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग। एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना धन योग बहुत होंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में धन योगों की कमी नहीं होगी, वो बात अलग है कि आप उसका सही इस्तेमाल कर पाते हो या नहीं। ये हो सकता है कि आपके हाथ में पैसा आता हो जाता हो, या योग तो काफ़ी बने पर आप उसका ना बेनिफिट नहीं उठा पाए हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। चलिए जी, ये तो हो गई कुछ अलग सी बातें। अब हम करते हैं रीडिंग आपके पास्ट लाइफ की सीधा। क्या आप पास्ट लाइफ में क्या थे, ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2। सेवन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस वीडियो को मद्देनजर रखते हुए ये देखिएगा कि आप एक जनरल रीडिंग देख रहे हैं। दूसरी बात आप क्या देखेंगे कि ये पास्ट था, अब इससे हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। ये मैं इंट्रो में भी कह चुकी हूँ, अगर नहीं सुना तो मैं दोबारा रिपीट कर चुकी हूँ। Big transformation, 4 of cups, the empress, king of pentacles, ओके। एंड मैं यहाँ से यूनिवर्स की गाइडेंस निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए, कुछ हुई एडवाइस तो देखते हैं। 2 कार्ड्स निकल गए हैं, एक कार्ड और, एंड ये 3 कार्ड मैंने ले लिए हैं। इनको हम लास्ट में चेक करने वाले हैं। हम इसको इधर रख देती हूँ, और इनको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। कौन थे भैया आप पिछले जन्म में? ओके, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हम रियली सॉरी, ठीक है, काम चल रहा है बाहर तो उस वजह से शॉर्ट चल ही रहा है। फिलहाल हम वीडियो बनाते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और कुछ नंबर्स बताते हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। 7, 3, 5, 2, 9, 7 अगेन 7, ओके, 3, 1। ये आपका भाग्यांक भी हो सकता है, मूलांक भी हो सकता है, इस लाइफ का भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, ओके। स्पेशली 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है।
नंबर 3। ओके, और अब मैं कुछ साइन बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वाटर साइन, दूसरा फायर साइन आप हो सकते हो, ठीक है। तीसरा एयर साइन, यानी सारे साइन है अर्थ साइन को छोड़ के। तो मैं आसान काम करती हूँ, राशि बताती हूँ वो जो नहीं है आपकी, और उन 3 राशियों को छोड़कर बाकी सारी आपकी राशियां हो सकती हैं इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी। वो कौन सी 3 राशि ऐसी है, गौर से सुन लीजिए, जो आप नहीं हो, या तो इस जन्म में नहीं हो या उस जन्म में नहीं थे। वो पहली राशि है मकर राशि, नहीं हो सकते हो आप, पास्ट लाइफ में भी नहीं हो सकते हो। वृषभ राशि नहीं हो सकते हो, ठीक है, और इसमें इस जन्म में भी उस जन्म में भी। और कन्या राशि, ये 3 राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये नहीं है। बाकी जितनी भी बची हुई हैं, मैंने काम आसान करा, आपने कितनी बताती है, तो वो है आपकी। ओके, अब अपनी अपनी पकड़ के बैठ सकते हो आप। ओके, चलिए, और बाकी की चीजें, एक तो आप बहुत इमोशनल पर्सन थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। आपकी लाइफ में ना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ? आपकी कामनाएं बहुत थी, आपकी इच्छाएं बहुत थी, ठीक है, और आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन में देख रहे हो। बहुत कामनाएं, बहुत इच्छाएं, सब कुछ चाहिए ज़िंदगी में। आपको नेम फेम भी चाहिए, आपको हर एक चीज़ चाहिए, नो, सारी की सारी चीज़ें। लेकिन ओके, तो मैं थी लेकिन पर, और लेकिन के बाद था कि ट्रांसफॉर्मेशन आया था। आप पहले बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले थे, सबसे पहली बात तो ये है। अपनी लाइफ में हमेशा डिसअपॉइंट रहने वाले, हमेशा किसी चीज़ की तलाश करने वाले, और हमेशा अपनी लाइफ में हर एक चीज़ का कंफर्ट पाने वाले। इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा यारी दोस्ती भी कर, आप अपने घर में ना, आप एक ऐसे पर्सन थे जो सबकी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर थी, आपके कंधों पे थी। एंड इसी चीज़ का सच बताऊँ आपको, थोड़ा सा ये भी था कि मैं कुछ बनूँ, है ना, हर किसी की जिम्मेदारी मुझ पर है। ओके, आप लीडर थे, एंड मुझे लग रहा है कि शायद आपके पिता नहीं थे पास्ट लाइफ में, बहुत कम एज में आपके वो चले गए होंगे, तो आपने पिता की भूमिका निभाई। ओके, बहुत कम एज से। तो ना एक इंसान में ना दर्द होता है ना, वो कभी कभी गुस्सा बन जाता है। तो गुस्सेल किस्म के व्यक्ति भी थे आप, बहुत ज़्यादा। आपको लोग घमंडी भी कहते होंगे कि यार ये तो बहुत घमंडी है, अपनी चलाता है, या सेल्फिश है। आपने बहुत कुछ सुना अपनी लाइफ में, बहुत कुछ। ये ताने आपको इस लाइफ में भी मिलते हो सकते हैं, समय समय पे आपको लोग कहते हो, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। आपको हमेशा जब भी आपने थोड़ा बहुत अपने बारे में सोचना, एक्चुअली होता है क्या ना, आप देखोगे जो इंसान घर में कमाने वाला होता है, वो कभी अपने ऊपर एक खर्चा करने में ना खुद ही कतरा लेता है, ठीक है, कि खर्चे बहुत हैं। लेकिन जब वो खुद पे खर्चा कर ले, तो घर वाले ही होते हैं बोलने वाले, अरे अभी तो कुछ लिया था, ये क्यों ले लिया, अरे खर्चे बहुत हैं। जैसे खर्चे वो दे रहे हैं, अरे कमाने वाला 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता। वो खुद के लिए कुछ कर दे तो लोगों को लगता है ये सेल्फिश है, ठीक है, हम उसको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है, आप चाहे खुद हो या आपके घर में कोई हो, कभी नहीं, ठीक है। और आपके साथ तो ऐसा था, कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं था जो आपकी मदद कर सके। आप अकेले सिंगल कमाने वाले थे। तो रिश्तेदार हमेशा कटे कटे रहने वाले, आपके बहुत ज़्यादा मैं बेकार ही देख रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा पैसे वाला भी नहीं देख रही, बी ऑनेस्ट। आप बहुत गरीब घर की फैमिली से कहूँगी मैं, ठीक है, ऐसी फैमिली से थे जिस पे हर चीज़ की कमी थी। इसलिए आपके इतने ज़्यादा डिज़ायर थे कि आप, इतने ज़्यादा सपने थे कि आप कुछ करें। आपने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया। एंड छोटे छोटे काम, स्पेशली छोटे छोटे काम, या कुछ भी, एग्जांपल बोरी उठा के रख देना एंड उसके कोई पैसे मिल जाए, तो आपने ना बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी फैमिली को पाला था, बहुत कम एज से। ऐसे थे आप, बहुत मेहनती थे, ये बात तो श्योर है। कभी किसी से कोई फरमाइशें भी नहीं। तो बहुत इमोशनल व्यक्ति थे, पर दिखाते नहीं थे। क्यों नहीं दिखाते थे आप? इसलिए मैंने लेकिन कहा था कि आपको कोई कमज़ोर ना समझे, ठीक है। लीडर थे तो लीडर बने रहना चाहते थे। आपके बहुत सपने थे, लेकिन आप उस सबको सेक्रीफाइस कर कर लोगों के बारे में सोचते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कभी आपने सोचने की नहीं सोची अपने बारे में, पर उस समय आपका नियति ने साथ नहीं दिया। हो सकता है आप एक
टीचर बनना चाहते हो, ठीक है, टीचिंग से जुड़ा कोई काम करना चाहते हो पास्ट लाइफ में, और आपको एक चीज़ की तलाश थी, वो पता क्या था? 2 पल का सुकून। आप बस ये चाहते थे पास्ट लाइफ में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर दें और 2 पल का सुकून आपको मिल जाए, एंड वही आपको नहीं मिला। आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया, एंड द रिजल्ट बहुत एज के बाद जब आपने गिव अप कर दिया था कि अब मुझे पैसे वाला बनना ही नहीं है, ठीक है, तब जाकर, ठीक है, आप देख रहे हो इस इंसान को कितना बुजुर्ग है, ये कितनी एज ज़्यादा लग रही है, तो समझ लो इतनी ही कि जब आपकी सफ़ेद दाढ़ियाँ शुरू हो गई थी, अगर आप गर्ल हैं तो सफ़ेद बाल आना शुरू हो गए होंगे। आप मेल थे, पास्ट लाइफ में आप मेल थे, फीमेल हैं तब भी आप मेल थे, तब आपने सब कुछ पा लिया। बहुत एज के बाद जब आपने गिव अप कर दिया कि अब नहीं करना, अब नहीं चाहिए, अब अपने पास रखो, तब आपको सब कुछ मिल गया था। एंड वो आपने ज़्यादा समय तक जिया भी नहीं, सच बताऊं, वो आपने ज़्यादा समय तक जिया नहीं, वो सब आपकी फैमिली को बाद में मिला, बिकॉज आपकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी कुछ सालों के बाद। तो आप इस लग्जरी लाइफ को ज़्यादा जी भी नहीं पाए। आप जो चाहते थे कि आपकी फैमिली को स्टेबिलिटी मिले, वो तो आपने दी, बट आप खुद के लिए जीना जैसे भूल चुके थे। आप रगड़ रगड़ के आप फैमिली में ही थे, बस खुद जैसे कहीं खोए हुए थे पास्ट लाइफ में। ओके, एक एडवाइस देना चाहूँगी, तो आपकी पहली गलती पता है क्या थी? आप खुद के लिए जीना भूल चुके थे, एंड आप अपनी फैमिली के लिए जीने थे, तब भी आपको सेल्फिश कहा जाता था आपके रिश्तेदारों की ओर से, आपके फ्रेंड्स की ओर से, कि यार तू सेल्फिश है। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगी छोटा सा, अगर आप पार्टी में नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको पता कि घर में दिक्कत चल रही है, तो मैं पार्टी में कैसे जाऊँगा दोस्तों के साथ? अरे तू तो बहुत सेल्फिश है यार, खुद के बारे में सोचता है, पैसा बचाने की सोचता है, हमारे साथ कभी इंजॉय नहीं करता। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पोक करा जाता था, या आपके कपड़े अच्छे नहीं थे, अरे तू तो कपड़े अच्छे नहीं पहनता, हमारे पास तो अरे यार इतनी गरीबाई भी की चीज़ होती है, इस तरीके से। तो आपको ना इस जन्म की आपकी पहली प्रायोरिटी पता है क्या होनी चाहिए? खुद को सक्षम करना, क्योंकि आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो अपनी फैमिली के लिए। अब आप कहोगे ये क्या दी, ये क्या बड़ी बात, आप क्या ऐसी बातें कर रहे हो, फैमिली के लिए जीना छोड़ देना? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको जन्म में फैमिली मिली है, बहुत अच्छी फैमिली मिली है, तो आपको जीना चाहिए, लेकिन खुद के भी सेल्फ लव भी ज़रूरी है, अपने आप को भी प्योरिटी दीजिए। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स की क्या एडवाइस है? यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन आया है। आपको ना गिव अप नहीं करना कभी भी, अपनी ज़िंदगी में हारना नहीं है, आपको मेहनत करते रहना है। ये मेहनत खुद पर भी हो सकती है एंड आपके करियर में भी हो सकती है। जो करने की सोच रहे हो ना, जो बनने की सोच रहे हो ना, करो, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर आप हार मान लेते हो तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्यों? आप अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब हो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। अगर आपने मेहनत करना नहीं अभी शुरू किया तो आपको बोला जा रहा है कि आप करने लग जाओ, बहुत ज़रूरी है। एंड एक और एडवाइस, आप अपने माथे पर तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, चंदन का तिलक लगाना शुरू करिए, केसर का तिलक लगाना शुरू करिए, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चंदन या इस सब चीज़ का नहीं तो आप हल्दी का तिलक लगाना शुरू कीजिए, इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। ओके, एंड आपका केतु शांत रहेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। चंदन का, हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं या केसर का तिलक, इनमें से जो आपका मन करे आपको लगा सकते हो। मैं सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बोलूँगी, हल्दी का तिलक लगाओ। ठीक है, स्पेशली गुरुवार वाले दिन स्पेशली, ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। सन का कार्ड आया है भाई लास्ट में। आपको आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा, क्यों? आप पास्ट लाइफ में प्राप्त कर चुके थे, सब कुछ प्राप्त कर चुके थे, आप उसका सुख नहीं भोग पाए थे, कम समय के लिए भोग पाए थे, तो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन बहुत मेहनत के बाद। ठीक है, कुछ कर्म पेंडिंग्स हैं। तो यहाँ पर भी देखो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है लास्ट में। ओके, तो ये थी जी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।